नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 9th का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ जाता है तो कई बच्चे अटक जाते हैं। तो पहले आप पढ़ लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये क्वेश्चन वीडियो छोड़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को देखिए अंत तक और इस प्रश्न को हमारे साथ सीखिए। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो बोल रहा है कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। इसका मतलब समझते हैं। कह रहा है कि मान लो कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है, तो अपने सुविधा के लिए कोई भी एक आप खींच लो ऐसे, ठीक है। तो इसने बोला कि जैसे मान लो कि चतुर्भुज है ABCD, तो इसने बोला कि इनके कोणों के समद्विभाजक, जैसे इस कोण का समद्विभाजक करो बाइसेक्टर, इस कोण का भी क्या करो बाइसेक्टर। तो मान लेते हैं ये दोनों के बाइसेक्टर H पे मिलते हैं। ऐसे ही इस एंगल B का भी करो बाइसेक्टर और एंगल C का भी करो बाइसेक्टर। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ मिलते हैं F पर। तो अब ये देखो, ये जो बाइसेक्टर खींचे गए हैं और ये जो बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक खींचे गए हैं, तो ये एक देखो यहाँ पे चतुर्भुज बना रहे हैं। इसका नाम रख लेते हैं EFG और ये H, ऐसे EFGH। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो ये जो अभी चतुर्भुज बना है, जो कोणों के समद्विभाजकों से बना है, तो यही प्रूव करना है कि ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना है ये चक्रीय है। अगर हमें प्रूफ करना हो कि कोई चतुर्भुज चक्रीय होता है, तो हमें बस ये प्रूफ करना होता है कि आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 है। तो इसको ये प्रूफ करना है हमें कि ये जो आमने सामने के एंगल हैं, जैसे E और G, इनका जोड़ 180 है, ऐसी F और H 180, ये प्रूफ करना है आपको। तो इसको करने के लिए आपको पहले पूरा सारी चीज़ें लिखनी होगी कि माना ABCD एक चतुर्भुज है। फिर आगे लिख लेना कि जिसके अंतः कोण ABCD के क्रम से कोण समद्विभाजक, मतलब कोण A का समद्विभाजक AH है। ऐसे ही लिख देना कि B का समद्विभाजक BE है, C का समद्विभाजक CF है और D का समद्विभाजक DH है, जो कि एक चतुर्भुज बनाते हैं। लिख देंगे जो चतुर्भुज बनाते हैं EFGH, जो EFGH चतुर्भुज बनाते हैं, जो EFGH चतुर्भुज बनाते हैं। तो अब हो जाएगा क्या कि अब हम यूँ लिख देंगे कि सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है। तो लिख दो सिद्ध करना है कि EFGH, यानी ये EFGH एक चक्रीय है, यानी साइक्लिक है। चक्रीय प्रूफ करना है, अर्थात हमें ये प्रूफ करना होता है कि आमने सामने कोण 180 है। तो आमने सामने कौन सा है, मान लो ये E है, ये G है, तो एंगल E प्लस एंगल G, इनका जोड़ 180 है। या ये प्रूफ करना है कि जो F और H है आमने सामने वाले, तो इनका जोड़ F और H, तो इनका जोड़ 180 है। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इतना प्रूफ करने के लिए अब देखें कि मैं कैसे करता हूँ। तो क्या करेंगे कि कोण, हमने क्या करा कि पहले हमें ये वाला कोण चाहिए, मान लो हमें ये वाला कोण चाहिए, तो ये वाला निकल जाए तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो पहले ये निकालना है हमें। तो इसके ले लेंगे इन ट्रायंगल ABE। तो पहले ट्रायंगल ले लेंगे ABE, तीनों कोनों को जोड़ देंगे ना, ये वाला ये वाला ये वाला, तो तीनों का जोड़ 180 होगा, तो होगा ना 180। तो यूँ लिख देंगे एंगल E, इधर वाले एंगल E को यूँ लिख सकते हैं AEB। तो आप लिख लो, चलो AEB प्लस ये वाला एंगल जोड़ेंगे आधा वाला, तो एंगल A का आधा है, तो इसको यूँ लिख दो एंगल A का हाफ। ऐसे ये B भी हाफ ही था, तो B का हाफ, तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब ये उधर भेज दो माइनस में, तो एंगल AEB निकालने के लिए अब ये दोनों उधर माइनस हो जाएगा, तो 180 में से एंगल A का हाफ माइनस और एंगल B का हाफ माइनस। अब ना
अब ना जो ये वाला है AEB ये बराबर होगा किसके, ये जो सामने वाला है ये FEH के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो ये जो AEB है ये बराबर होगा सामने वाले अंदर वाले एंगल E को। मैं अंदर वाले एंगल को FEH लिख सकता हूँ। तो FEH तो ये हो जाएगा दोनों बराबर। ये दोनों क्यों बराबर हो गया, तो ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होते हैं, जैसे मान लो दो लाइनें काट रही हैं तो आमने सामने के एंगल जो हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि FEH ये भी आपका इतना ही हो जाएगा 180 डिग्री और प्लस एंगल माइनस एंगल A का हाफ और माइनस एंगल B का हाफ। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट है। तो जितना काम हमने इस एंगल को निकालने में किया उतना काम ये किनारे वाले में करेंगे। तो किनारे वाले का नाम हो जाएगा CDG। तो लिख देंगे त्रिभुज CDG में। इसमें भी जो सामने वाला एंगल है ये वाला, इसका नाम है CGD। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CGD। तो CGD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका भी एंगल प्लस मतलब तीनों का जोड़ क्या होगा 180 होगा। तो CGD प्लस D का हाफ और C का हाफ, तो D का हाफ और प्लस C का हाफ, इनका भी जोड़ क्या होगा 180 होगा। अब मुझे चाहिए CGD, तो हो जाएगा 180 और ये माइनस हो जाएगा एंगल C का हाफ और एंगल D का हाफ। ये क्वेश्चन मान लेते हैं थर्ड है। अच्छा रुक जाओ। अभी क्या करो कि पहले ये जो CGD है तो लिख दो ये सामने वाले FGH के भी बराबर होगा। तो FGH के भी बराबर होगा तो CGD बराबर होगा। ये दोनों दोबारा क्या बन जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो FGH बराबर हो जाएगा ये इसके 180 डिग्री माइनस C का हाफ माइनस D का हाफ, और ये हो जाएगा क्वेश्चन 2। अब मुझे प्रूव करना था कि ये जो आमने सामने के जो एंगल हैं इन्हीं का जोड़ क्या है 180 है। तो मैंने ये निकाला और ये निकाला, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में वही एंगल निकाला था, एंगल 2 में यही एंगल निकाला था आमने सामने वाला। तो इन्हें अब जोड़ दो, लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जोड़ोगे तो बनेगा आपका FEH और प्लस FGH। तो यानी ये वाला FEH और प्लस ये वाला FGH, और दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 180 जोड़ के 360 हो जाएगा। और माइनस का क्या होगा कि एंगल A का हाफ B का हाफ माइनस माइनस और माइनस C का हाफ D का हाफ ये भी माइनस माइनस, सब एक साथ ऐड करने हैं। तो माइनस कॉमन लेके सबको ऐड कर दो। तो एंगल A का हाफ आ जाएगा, एंगल B का हाफ, एंगल C का हाफ और प्लस एंगल D का हाफ। अब मैं यहाँ पे सबका एलसीएम लूँगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, या फिर कॉमन ले लो 1/2, तो 1/2 कॉमन आ गया। और ये सारे एंगल बच जाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और एंगल D। तो अब ये जो सारे एंगल हैं ये सारे एंगल एक चतुर्भुज हैं, और चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पर अब आप क्या ले लोगे 360 डिग्री तो था ही यहाँ पे, तो माइनस हाफ एंगल, इस सब का जोड़ क्या हो जाएगा 360। अभी 2 से कट जाएगा 180, तो 360 में से 180 घट जाएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। सही है। तो बिल्कुल आपको अब प्रूफ हो गया, मतलब प्रूफ हो गया कि आमने सामने के जो एंगल हैं तो 100 एंगल E और प्लस एंगल G ये 180 आ गया। तो इसी तरह एंगल F तो लिख देंगे देयरफॉर माने इसी तरह। तो एंगल F और एंगल H इनका भी जोड़ 180 हो गया। तो आमने सामने का एंगल क्या हो गया 180 हो गया। तो लिख देंगे हेयर मतलब यहाँ आमने सामने के कोणों का जोड़, आमने सामने कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। अतः EFGH एक चक्रीय है, चक्रीय या चक्रीय चतुर्भुज है। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपको करना था।